vector function and S be a surface, then the surface integral of a vector S of the surface S is defined as the integral of component of vector F along the normal to the surface। इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल of F over S is given by the formula double integration along the surface S vector F dot n cap into ds। अब देखिए हमारे पास जो हमने ये फार्मूला लिखा है, इसको समझाने के लिए कुछ फिगर बना के आपको बताते हैं। से वी हैव द सरफेस दिस वन S, ये क्या है मेरे पास, सरफेस S है, मैंने उसमें से छोटा सा एक पार्टिकल लिया, तो छोटा मीन्स दैट इज वी कैन राइट हियर ds, ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर दैट इज n cap, ओके, एंड दिस इज एनी वेक्टर f। देखिए इसने क्या कहा है, सरफेस इंटीग्रल इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ f along द नॉर्मल टू द सरफेस। हम कर चुके हैं। देखिए कंपोनेंट हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ f निकालना है, जो कि क्या होगा, किसके, सरफेस s के नॉर्मल डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मीन्स सरफेस S के नॉर्मल डायरेक्शन में, उसका भी इंटीग्रल। तो यही देखिए ये हमें मिलेगा, वेयर नॉर्मल हम जानते हैं, अगर सरफेस हम कैसे निकाल सकते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप को, बाय यूजिंग द फार्मूला ग्रेड ऑफ द वेक्टर f, ओके, grade of the vector f divided by mod of the grade of the vector f। ओके, कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दिस इज स्मॉल f, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल f क्या है, हमेशा कैसा फंक्शन होगा, दिस इज ऑलवेज स्केलर फंक्शन, ओके, ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द वैल्यू ऑफ ds भी हम निकाल सकते हैं, अगर ये xy प्लेन है, ये s जो है हमारा xy प्लेन में है, तो ds इज गिवन बाय द फार्मूला dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप, ओके, अगर कंफर्म होता है कि xy प्लेन में है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए yz प्लेन में होगा तो कंफर्म है कि yz प्लेन में है, तो ds हम ये भी लिख सकते हैं dy dz डिवाइडेड बाय n कैप। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेना है हमें, ऊपर क्या था, k कैप, k कैप क्या है, xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए जैसे यहाँ पर xy प्लेन के परपेंडिकुलर n कैप क्या हमने लिया है, k कैप। इसी तरीके यहाँ पर yz प्लेन है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस, और x एक्सिस के पैरेलल में कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर i कैप, ओके, और हमें मॉड लेना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर हमने पहले लिया xy प्लेन, फिर yz, और फिर हमारे पास क्या है, xz प्लेन है, तो ये कंफर्म है, तो हम इसके लिए ds ले सकते हैं, dx dz डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n कैप। अब देखिए xz के परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, यूनिट वेक्टर j कैप। तो इस तरीके से हम ds को भी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास
ये कंफर्म है कि सरफेस किस प्लेन में लाई करता है. सो दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल. Next we have the topic volume integral. Let vector f be a vector function or vector point function and v be the volume enclosed by the closed surfaces. यानी v क्या है? Closed surfaces के द्वारा बनाया गया एक वॉल्यूम है. देन हम वॉल्यूम इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला. व्हाट वी हैव? FdV. Okay, so this is the formula to getting the surface integral, नहीं वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि इसमें देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वॉल्यूम को. ओके, तो इस फार्मूले से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग द very important topic, that is the Green's theorem, basically for plane. What it states that if phi xy and psi xy, also del phi by del y and del psi by del x be the continuous function over the region R and bounded by the simple closed curve C in the xy plane, then integral along the closed curve C phi dx plus psi dy will be equal to double integral along the region R del psi by del x minus del phi by del y dx dy. तो ये हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. बेसिकली इसमें है क्या? लाइन इंटीग्रल का डबल इंटीग्रल से रिलेशन है. ग्रीन्स थ्योरम हम जब ये अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहली बात हमारे पास जो फंक्शन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई की फॉर्म में हो, और फंक्शन के डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? कंटिन्यूअस. कंटिन्यू मीन्स उनकी डेफिनेट वैल्यू होगी. और दूसरी बात हमें जब ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन में ये प्रूव करेंगे वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम, तो हमें दोनों तरफ लेके चलना पड़ेगा. और अगर मैं केवल क्वेश्चन में ये गिवन है इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, तो हमें केवल कोई भी एक साइड लेके चलें और उससे हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें. वेरिफिकेशन के लिए दोनों साइड लेके चलनी पड़ेंगी और इवेल्युएशन के लिए ओनली वन साइड. नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन. वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम फॉर द इंटीग्रल x square y dx plus x square dy where C is the boundary. Describe the counterclockwise of the triangle with the vertices 0 0 1 0 and 1 1. ओके, तो इसमें हमें देखिए क्या करना है. हमें इसमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है. किसके लिए? व्हेन वी हैव द फिगर दिस वन मीन्स ट्रायंगल. ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसके लिए हमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है. अब वो भी कैसे लेके चलना है? काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स O to B, देन B to A, देन A to O. ये हमें लेके चलना है. ओके, अब देखिए हम ग्रीन्स थ्योरम जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन क्या है? इंटीग्रल के अंदर किस फॉर्म में हो? फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई की फॉर्म में. चेक इट आउट देयर, वो जो कि हमारे पास गिवन है फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई. ओके, अगर हम फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई को कंपेयर करें एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर वाई, और साई की वैल्यू क्या होगी? ओनली एक्स स्क्वायर. ओके, मीन्स डेल फाई बाई डेल वाई हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर, एंड डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 2x. अब हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है? अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम
what we have, phi dx plus psi dy should be equal to del psi over del x minus del phi by del y into dx dy। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए हमारे पास ट्रायंगल कोई रीजन है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज आर क्या होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट दिस वन, ये पूरा का पूरा एक्सिस, और इसके अंदर हमारे पास देखिए क्लोज कर क्या है ट्रायंगल ओ ए बी, जिससे कि ये बंद हो गया तो हम ये रिलेशन प्रूव करेंगे। अब क्योंकि हमें थ्योरम को वेरीफाई करना है इसलिए दोनों साइड को लेके चलना पड़ेगा, पहले एक साइड को सोल्व करेंगे फिर दूसरी साइड को, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए बराबर। तो हम कहेंगे ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड है। अगर दोनों तरफ की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो हम कहेंगे ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होती है। तो पहले हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू मीन्स डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई dx dy। तो इसके लिए देखिए हमारे पास अंदर वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब केवल हमारे पास क्या बचता है, लिमिट निकालना, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है और फंक्शन यहाँ पर देखिए x और y में है, तो हमारे पास एक लिमिट x की होगी और एक लिमिट y की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं स्ट्रिप लूं तो इस x एक्सिस पर y इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा 0, और अगर मैं 0 0 से 1 1 तक के लिए लाइन ओ ए का रिलेशन निकालूं तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू x, और इस पॉइंट पर देखिए दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू 1। ओके, तो देखिए हमारे पास x की भी लिमिट है और y की भी लिमिट है। ओके, तो मेरे पास x की लिमिट मुझे क्या मिलती है 0 से 1 मीन्स कांस्टेंट, तो y की लिमिट क्या होगी द फंक्शन ऑफ x मीन्स 0 टू x, जो देखिए y इक्वल्स टू 0 टू x 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। पहले हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर x के रेस्पेक्ट में। तो ऐसा करने से देखिए हमें क्या मिलता है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 0 टू 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा मुझे y के रेस्पेक्ट में करेंगे विद द लिमिट 0 टू x dx। अब देखिए इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिला 0 टू 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x dx। ओके, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, that is 2x cube by 3 2x cube by 3 minus x4 by 4 with the limit 0 to 1। okay, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था डबल आर, ये हम वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल फाई ओवर डेल वाई और डेल साई बाई डेल एक्स, मीन्स डायरेक्ट लिख देते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy, और विद द लिमिट हमारे पास क्या थी 0 टू 1 0 टू x 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy, और इसकी वैल्यू को हमने सोल्व करके कहाँ तक ले आए थे हम इसको सोल्व करके 2x क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाई 4 विद द लिमिट 0 टू 1।
और इसका हम अगर सोल्व कर लें तो 2/3 माइनस 1/4 डेट इज 5/12। तो एक तरफ हमने एक तरफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरी तरफ की वैल्यू को निकालेंगे। नाउ आई एम टेकिंग द LHS। ओके, LHS मेरे पास क्या है, वी हैव द LHS इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व दैट इज द ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या है मेरे पास, this is triangle C. C is the closed curve as a triangle. X square dy dx x square y dx plus x square dy. Okay, means this is OAB, x square y dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास जो टोटल सी क्लोज कर्व मीन्स टोटल इंटीग्रेबल पाथ जो मेरे पास है वो क्या है, ट्रायंगल ए ओ ए बी। और ओ ए बी किसका कॉम्बिनेशन है, वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू फिगर वी हैव काउंटर क्लॉकवाइज हमें जाना है, मीन्स ओ बी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस बी ओ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। देन ओ बी बी ए है, बी ए क्योंकि एक पॉइंट ए है, कंटिन्यूस होना चाहिए, बी ए देन ए ओ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब मुझे तीनों इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं पार्ट ले रहा हूं, से दिस इज I1 I2 एंड I3। तो पहले मैं I1 को सोल्व करूंगा, डेट इज OB। मेरे को क्या लेना है इसे, OB, लाइन OB के लिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखिए मेरा यहाँ पर OB के लिए मुझे सोल्व करना है बाय द सिंगल इंटीग्रेशन से, जबकि मेरे पास ऑपरेटर क्या है, दो हैं, डी एक्स डी वाई। तो सबसे बेस्ट यही है कि मैं दोनों ऑपरेटर को एक ही में कन्वर्ट कर लूँ, आइदर इन एक्स और इन वाई। तो एट द लाइन OB मुझे क्या मिलता है, अगर मैं OB लाइन पर देखूं तो मैं किसकी लिमिट लेना पसंद करूंगा, जो कि वेरिएबल होगा। और देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल हियर, देखिए क्या वेरिएबल है, x वेरी करता है 0 to 1। मैं x की लिमिट लूंगा और लाइन OB पर क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ओके, आप देखिए दिस इज x की लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई कितना है 0 dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई कितना है 0। तो पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। सो वी हैव द I1 0। अब हम सोल्व कर रहे हैं I2। I2 के लिए मुझे किसके अलॉन्ग जाना पड़ेगा, लाइन बी ए के अकॉर्डिंग, मीन्स बी ए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके, हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब बी ए लाइन पर देखिए क्या चीज वेरी करती है, एक्स तो कांस्टेंट है, एट लाइन बी ए लाइन पर देखिए क्या वेरी करता है, तो ये लाइन पर x फिक्स्ड है कांस्टेंट, मींस dx इज इक्वल टू 0 और y वेरी करता है 0 to 1। तो हमें लिमिट y की लेनी पड़ेगी, जो वेरी करेगा उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या मिला हमें, चेक इट आउट देयर। सो वी हैव द फर्स्ट पार्ट फॉर द लिमिट y
0 to 1 x square y dx. x means 1, y is whatever so, और dx कितना है हमारे पास 0. क्या है हमारे पास 0 means 1 dy. ओके, सो रिलेशन हमारे पास क्या मिला 0 to 1 dy, 0 to 1 dy, और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y with the limit 0 to 1, that is only 1. तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलती है 1. तो हमें I2 की वैल्यू कितनी मिलती है आफ्टर द इंटीग्रेशन 1. ओके, अब हम सोल्व करेंगे I3 के लिए. I3 हमारे पास क्या है, we have the I3 means integral along the line AO, means AO, और फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस साई डी वाई मीन्स, और साई की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई. अब हमें देखना है एट द लाइन ए ओ पर क्या क्या होता है. एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, चेक इट आउट. एक्स वेरी करता है 1 to 0 और y भी वेरी करता है 1 to 0. ओके, ठीक है. और देखिए मेरे पास y और x में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू x मीन्स dy इज इक्वल्स टू dx. तो I3 के लिए मैं x की भी लिमिट ले सकता हूँ और y की भी लिमिट ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही वेरी कर रहे हैं. हम इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x की लिमिट क्या है 0 to 1. ओके, और देखिए अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूं तो सारा फंक्शन x में होना चाहिए, तब मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा. तो एक्स स्क्वायर इज x और y इज इक्वल्स टू क्या है x dx. इसी तरीके से एक्स स्क्वायर और dy की वैल्यू कितनी है dx. इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें देखिए क्या मिलेगा, एक्स क्यूब dx है फंक्शन में और एक्स स्क्वायर dx. और इसको हम इंटीग्रेट करें मीन्स x4/4 विद द लिमिट 1 to 0 है. हमें लिमिट क्या लेनी है 1 to 0. ध्यान रहे 1 to 0 उल्टा है 1 to 0 प्लस x3/3 1 to 0. तो देखिए पहले हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और जब हम यहाँ पर क्या रखें 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1/4. इसी तरीके से हम जब अपर लिमिट 0 रखेंगे 0 और लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/3. तो ये वैल्यू हमें मिली I3 के लिए. नाउ वी हैव द वैल्यू फॉर C एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ट्रायंगल ओ बी ए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और जो कि किसके बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी है डेट इज 0, I2 की वैल्यू हमारे पास 1 और I3 की वैल्यू -1/4 -1/3. और इसको अगर हम सोल्व करें तो हमें कितना मिलता है 5/12. ओके, तो हमने क्या देखा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है 5/12. ये इंडिकेट क्या करती है, इंडिकेट